नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने अब 18 वर्ष की उम्र से ही युवतियों को मैया सम्मान योजना का लाभ देने का किया फैसला। मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। रक्षा राज्य मंत्री ने रांची नगर निगम की व्यवस्था पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ किया संवाद। बोकारो की शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी से कहा, बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स से कराएं अवगत। जामताड़ा से पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में हत्याकांड के 5 आरोपी पकड़े गए। और मौसम विभाग ने रांची के अलावा पलामू और कोल्हान प्रमंडल में कई स्थानों पर अगले 4 दिन भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। वज्रपात की भी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में लाभुकों की उम्र सीमा घटाकर 18 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडल ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि सहायक पुलिस कर्मियों को 1 वर्ष का अवधि विस्तार दिया गया है और उनके मानदेय को बढ़ाकर 13,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। वर्तमान में जो इन्हें 10,000 रुपए प्रति माह की दर से मानदेय भुगतान होता है, उसे बढ़ाकर 13,000 रुपए प्रति माह एक मुश्त संविदा राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त इन्हें वार्षिक वर्दी भत्ता के रूप में 4,000 रुपए प्रति वर्ष अनुमान्य होगा। जो मेडिक्लेम 50,000 रुपए और 2 लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा की राशि का प्रावधान था, उसे संशोधित करते हुए 1 लाख रुपए का मेडिक्लेम एवं 4 लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा पुलिस मुख्यालय द्वारा कराया जाएगा। राज्य सरकार ने वकीलों के हित में 3 बड़े फैसले लिए हैं। 65 साल से अधिक उम्र वाले वैसे वकीलों को सरकार हर महीने 7,000 रुपए पेंशन देगी जिन्होंने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा नए वकीलों को 3 साल तक 5,000 रुपए का वजीफा और करीब 30,000 वकीलों को 5 लाख रुपए के चिकित्सा बीमा की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि झारखंड अधिवक्ताओं के कल्याण को लागू करने वाला एकमात्र राज्य है और यह पूरे देश के लिए एक उदाहरण स्थापित करने जा रहा है। 3 बड़ी योजनाओं को अधिवक्ताओं के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें प्रथम 5 वर्षों के लिए नए अधिवक्ताओं को 5,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा सरकार की तरफ से। उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस 5 लाख का और डेथ बेनिफिट मिलेगा और पेंशन की राशि 7,000 से बढ़ा करके 14,000 कर दी गई है। तो 7,000 कंट्रीब्यूशन सरकार का होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण ऐसा संभव हुआ है और हम लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। गिरिडीह जिले में सरिया महाविद्यालय परिसर में 4 कमरों के भवन की आधारशिला रखने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में संचालित योजनाओं में लगातार वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिल रही है और यह सरकार के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। हर एक मामले में इसके पहले भी विद्यालय में जो बच्चों को ड्रेस दिए जाते थे उस पर भी ये बात आई थी। विशेष रूप से गिरिडीह में गरीब कल्याण अन्न योजना जो प्रधानमंत्री जी जो भारत सरकार के माध्यम से दिया जाता था, बड़े पैमाने पर गरीब के अनाज में भी लूट हुई है, जिसका भी सीबीआई जांच भी चल रहा है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है इस सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि रांची को राजधानी बने 24 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी यहां मूलभूत नागरिक सुविधाओं का घोर अभाव है। श्री सेठ ने निगम के अधिकारियों को खामियों को दूर करने और नागरिक सुविधाओं के विस्तार का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने उनके साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव के बारे में चर्चा की और मातृभाषा में शिक्षा के महत्व पर बल दिया। संवाद कार्यक्रम में भाग लेते हुए बोकारो की शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। एक संस्कृत शिक्षिका होने के नाते मेरा यह सपना था कि मैं बच्चों को भारत की उस संस्कृति से अवगत कराऊं, उन समस्त संस्कारों का बोध कराती है जिनके माध्यम से हम अपने मूल्यों, जीवन आदर्शों का निर्धारण करते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने बच्चों की रुचि संस्कृत में उत्पन्न कर इसे नैतिक शिक्षा का आधार बनाया और विभिन्न श्लोकों के माध्यम से बच्चों को जीवन मूल्यों को सिखाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर आशा रानी को बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स से अवगत कराने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि वैदिक मैथमेटिक्स से बच्चों में गणित के प्रति रुचि बढ़ सकती है। ऑनलाइन वैदिक मैथमेटिक्स के क्लासेस भी चलते हैं। यूके में तो ऑलरेडी कुछ जगह पे सिलेबस में है वैदिक मैथमेटिक्स। जिन बच्चों को मैथ्स में रुचि नहीं होती है वो अगर ये थोड़ा सा भी देखेंगे उनको लगा ये तो मैजिक है, एकदम से उसको मन कर जाता है सीखने का। तो वो संस्कृत से हमारे देश के जितने भी विषय हैं उनसे उनमें से कुछ तो भी परिचित करवाना, वैसा कभी आप कोशिश करें। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने जामताड़ा जिले से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक एहतशाम वकारिब ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गईं। उधर जमशेदपुर में चर्चित शक्तिनाथ सिंह हत्याकांड में संलिप्त 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि यह हत्या जमीन विवाद के कारण हुई। उन्होंने बताया कि अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। खूंटी के मुरहू प्रखंड क्षेत्र की बेटी डॉक्टर सोनाली चौधरी ने नीट पीजी 2024 में ऑल इंडिया स्तर पर 6वां रैंक प्राप्त किया है। और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी जिला अंतर्गत मुरहू प्रखंड क्षेत्र की बेटी डॉक्टर सोनाली चौधरी ने नीट पीजी 2024 में ऑल इंडिया स्तर पर 6वां रैंक प्राप्त कर न केवल खूंटी बल्कि झारखंड का भी नाम रोशन किया है। वर्तमान में डॉक्टर सोनाली पटना एम्स में पीजी की छात्रा हैं। पटना एम्स में रहकर उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई में जुटी रही और सफलता प्राप्त की है। डॉक्टर सोनाली चौधरी की इस सफलता पर उनके परिवार सहित खूंटी जिले में हर्ष का माहौल है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। झारखंड में गणेश चतुर्थी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रांची समेत राज्य भर में घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। जमशेदपुर में मनीफिट जागृति क्लब के गणेश उत्सव पूजा पंडाल का उद्घाटन रांची के विधायक सीपी सिंह और पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने संयुक्त रूप से किया। उधर पाकुड़ जिले में भी गणेश चतुर्थी को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसका असर राज्य के कई हिस्सों में दिख सकता है। रांची में इसका असर 9 और 10 सितंबर को हो सकता है। आज राज्य के पलामू और कोल्हान प्रमंडल में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने अब 18 वर्ष की उम्र से ही युवतियों को मैया सम्मान योजना का लाभ देने का किया फैसला। मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। रक्षा राज्य मंत्री ने रांची नगर निगम की व्यवस्था पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ किया संवाद। बोकारो की शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी से कहा, बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स से कराएं अवगत। जामताड़ा से पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में हत्याकांड के 5 आरोपी पकड़े गए। और मौसम विभाग ने रांची के अलावा पलामू और कोल्हान प्रमंडल में कई स्थानों पर अगले 4 दिन भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट, वज्रपात की भी चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।